Hello बच्चों, let's read the question. The question says particulate and gaseous pollutants along with harmless gases are released from thermal power plants. Name the most widely used device for removing particulate pollutants from air. Explain how the device is used. Question में हमसे कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट से पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, गैसियस पॉल्यूटेंट्स और हार्मफुल गैसेस का रिलीज होता है। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को एयर से रिमूव करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं हमें वो बताना है, और साथ ही साथ हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो डिवाइस है इसे कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है इमिशंस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इमिशंस ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, यहाँ क्या किया जाता है, हीट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। हीट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। थर्मल पावर प्लांट्स के इमिशंस की अगर बात करें तो इन पावर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं स्मोक स्टैक्स। जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, दीज आर द चिमनीज जिससे मटेरियल्स का डिस्चार्ज होता है। और कौन कौन से मटेरियल डिस्चार्ज होते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट pollutants, gaseous pollutants, gaseous pollutants और harmless gases, harmless gases यानी कि ऐसी गैसेस जो कोई हार्म कॉज नहीं करती। और इन हार्मलेस गैसेस का एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस। अब ये जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं, इन्हें एयर से रिमूव करना जरूरी है। दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एयर। अब इन्हें एयर से कैसे रिमूव किया जाता है ये देखते हैं। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को एयर से रिमूव करने के बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वे है टू रिमूव दीज पार्टिकल्स वो है द यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम द एयर। तो ये क्या है, एक एफिशिएंट डिवाइस है जिससे हम पार्टिकुलेट सब्सटेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम कैसे करता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है इसमें इलेक्ट्रोड वायर्स प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रोड वायर्स आर प्रेजेंट इन इट, और ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स होती हैं इन्हें मेंटेन किया जाता है एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। अब ना जो इलेक्ट्रोस्टैट अब ये जो इलेक्ट्रोड वायर्स हैं, ये इलेक्ट्रोड वायर्स प्रोड्यूस करती हैं कोरोना को। कोरोना का मतलब क्या है, यहाँ पर आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स, आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स। और ये आयनाइज्ड एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाइंड टू डस्ट पार्टिकल्स। अब जब इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल्स के साथ बाइंड कर लेंगे तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल्स एंड अब जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मूव करेंगे टू द कलेक्टिंग प्लेट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की दूसरी साइड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कलेक्टिंग प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे विल मूव टू कलेक्टिंग प्लेट्स। और ये कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स
तो ये कलेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं? दे अलाउ डस्ट पार्टिकल्स टू fall and get removed from the air. अब जो कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं इनके बीच में एयर वेलोसिटी कम होनी चाहिए. एयर वेलोसिटी between collecting plates should be लेस. अगर हम एक डायग्राम से समझें तो ये डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को. अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में यहां से डर्टी एयर एंटर करती है विद पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स. जो ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, ये है हमारे डस्ट पार्टिकल और ये है हमारी ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होता क्या है, डर्टी एयर एंटर करेगी और जो इलेक्ट्रोड वायर है ये है हमारी इलेक्ट्रोड वायर और ये इलेक्ट्रोड वायर है नेगेटिवली चार्ज. अब यहां से कोरोना पार्टिकल का रिलीज होगा. ये है हमारा एक कोरोना पार्टिकल. अब ये जो नेगेटिवली चार्ज कोरोना पार्टिकल है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द ग्राउंडेड कलेक्टिंग प्लेट्स और यहां से हमारे पास रिलीज होगा क्लीन एयर का. तो ये था द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.